55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हामिद सुबहानी साहब जो है वो अपनी टाइमिंग का ख्याल रखते हुए जो है वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी स्टार्टअप के जरिए से आज की इस नसीहत का आगाज करें। वो टाइमिंग का आइडिया हामिद भाई को बताइए। मोहतरम साईं ग्राम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की महफिल तंज मज़ाम स्टार्टअप के तौर पर टर करने की पहली कुर्बानी कबूल फरमाएं। असातिज़ा के सामने लब कुशाई मेरे लिए सादत की बात है। मैं सदर साहब और जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि जब कभी बोलना सोच कर बोलना, जब कभी बोलना सोच कर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज के स्टार्टर में पहले कुछ मज़ाहिया अशार और कुछ अदबी और मुकामी लताइफ पेश खिदमत। तो लीजिए मज़ाहिया अशार समाप्त कीजिए। पढ़ रहा था जब बिना चश्मे के मैं अपना कलाम, पढ़ रहा था जब बिना चश्मे के मैं अपना कलाम, साफ लिखा था 72 जिसको मैं बेहतर पढ़ गया। क्या इंतहा तो तब हुई जब तालियों की गूंज में 1 अक्टूबर को मैं 11 कबूतर पढ़ा। और दुश्मन की बात मैंने सदा हंस के टाल दी। दुश्मन की बात मैंने सदा हंस के टाल दी। सारे जहां ने दोस्तों मेरी मिसाल दी। और तकलीफ दी न हमने कभी दूजे कान को, तकलीफ दी न हमने कभी दूजे कान को, जिस कान से सुनी थी उसी से निकाला। और है 2 दिन से परेशान हूं, 2 दिन से परेशान हूं, ये मुझ पे करम कर दो। 2 दिन से परेशान हूं, ये मुझ पे करम कर दो। जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। और मौलाना मेरी तुमसे बस इतनी गुजारिश है, तावीज़ मुझे मत दो, बस नाक में दम करो। क्या बात है भाई, वाह वाह। नौजवान में भी सर्द होते हैं, नौजवान में भी सर्द होते हैं, सब्ज पत्ते भी जर्द होते हैं। और पिट के बीवी से ये हुआ मालूम, पिट की बीवी से ये हुआ मालूम कि औरतों में भी मर्द होते हैं। ये तमाम बता करीब समर सीतापुरी के थे। अब आइए कुछ मकामी और हकीकी लताइफ से महसूस होते हैं। हमारे एक अपनी सहारा रिश्ते नाते की ऑफिस है। हम लोग वहां बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और कहने लगा, बोले भैया
मेरे घर का एक मसला है, लड़कियां जरा से हल करो। हम लोग बैठे आपस में बात करें कि क्या करना चाहिए। तो उसमें दो लोगों का तय हुआ, जिसमें से एक मुकादम था, दूसरा मैं। अब हम लोग रास्ते में उनके साथ निकल गए। अब वो चलते चलते बोलने लगे कि देख, ये जो भगवैया है ना, कौनों की भी नहीं सुनती। कितना बोल डालो सुधीर, कम से कम 5 से 6 मतलब लोग बैठ चुके हो, मतलब आप मुझको मानूंगा न तो पहले मानो तो हम लोग जाते ही नहीं। हम लोग बोले कि ठीक है, तो किसी कोई बात सुनती ही नहीं। अब जैसे ही हम लोग घर में दाखिल हुए, उसकी जो बहू थी घर में बैठी थी, उसके बाजू में उसकी सास और उसका शौहर जो था वो दरवाजे पर खड़ा उसको एक जैसा घूर रहा था। अब जैसे ही घर में दाखिल हुए तो लड़के ने बोले आओ ना मौलाना बैठो, उसको आओ ना मौलाना बैठो। चलो अब हम लोग बैठे तो शुरू करो। मतलब देखो, शुरू करे से पहले मैं एक बात बता दे कि अगर मैं लड़की से कुछ खुशी हूँ तो कोई बीच में नहीं बोलती, उसके बाद लड़के से खुशी हूँ तो भी कोई बीच में नहीं बोलती। तो मैं बात शुरू करेंगे, है ना? बोले ठीक है मौलाना शुरू करो। हमारा लड़की से पूछा हूँ, मतलब हाँ बेटा क्या बात है बोलो। लड़की बोले घर में तो नहीं से रहते नहीं, जरा जरा सी बात के लड़कों के मार कराते हैं, ठोकर कराते हैं, तब नहीं हमके हफ्ते का पैसा भी नहीं देते हैं। बोलो तो उसकी सास को बहुत बुरा लगा है। तो उसकी सास बोलने लगी, तो मौलाना मेरी बात तो सुनो। मतलब एकदम खामोश बैठे। मैं कहा बोलो, बीच में कोई नहीं बोली। मतलब हाँ बेटा वो बोल। अब बोले खाए पी कोई भी चीज में बनाओ ना तो मैं नखो नुखो करते ही रहते। बोले नीमक कम है, कितना तेज बना दिया, ऐसा ऐसा, बस वही ना हम लोग का झगड़ा हो जाता है। ये उसके साथ बोलने लगी, बोलो मौलाना मेरी बात तो सुनो। रोका मौलाना, हाँ क्या बोल रहे, बोल क्या बात। अरे बोले लड़कों से ना, अरे पूरे से बतियावती बोले। मतलब ऐसा कर लेना। सबसे पहली बात तो मतलब बोल रहे हो, ऐसा सुने में आवाज तक कोई भी बात रखते नहीं, है ना? अब मैं आया, अगर मुझे बात रख लेते तो बहुत अच्छी बात है। मैं बात सुन रहा हूँ, तेरे घर वाले से जाए, अरे पूरे से बात कर रहे, अरे शौहर का मर्तबा का होगा तुम्हें मालूम है। मानो बीबी फातिमा के देख हजरत अली के साथ कैसे रहा था। मानो बीबी फातिमा ऐसी, बीबी फातिमा ऐसी, बीबी फातिमा ऐसी, वो रोने लगे। बस घर में छूछी होने लगी, मौलाना इस बात का असर पड़ो, मौलाना इस बात का असर पड़ो। अम्मा पूछा, मैंने ये बेटा काहे रो रहे? तो बस दस्तकी में वो लड़की बोली, बोले सब बीबी फातिमा के समझा लो, हैदर अली खड़े कोई कुछ नहीं बोलते। मसूद रमजान के ऑफिस पर ज़हीर कुदसी साहब, राशिद सुवानी साहब भजिया और चाय का लुत्फ उठा रहे थे। जो उतने में एक मेहमान आना, तो ज़हीर कुदसी साहब ने कहा, लो भजिया और चाय। हम लोग रोजाना मगरिब के बाद मंगवाते हैं, मतलब भजिया फर्ज है और चाय सुन्नत। तो मेहमान की नजर अचानक भजिए के ऊपर जो हरी मिर्च पड़ी हुई थी उसके ऊपर नजर पड़ी। तो मेहमान ने कहा, भजिया फर्ज है, चाय सुन्नत, अब ये हरी मिर्ची क्या है? बोले ये हरी मिर्ची क्या है? ज़हीर कुदसी साहब ने कहा, वो नबील है, ये मत लो। आजकल मतलब ये जो चल रहे मैगी जो चल रहे, इसके साथ साथ अभी एकदम करंट माहौल जो चल रहा है अतिक्रमण। हाँ, आजकल हमारे माने गांव में अतिक्रमण हटाओ नहीं, ऐसा जोर से चल रहा है। ये कुछ दिन पहले मैं मेरे एक साथी के साथ बैठा हुआ, मतलब समझ लो मौलाना ही है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या एक बात बोलूं। अब वो मेरे मिजाज से ना वाकिफ, मेरा मिजाज कैसा है, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा,
सर बोले तो जब अच्छा बोले, अब मैं तो मत बोलो। अरे बोले मुझे बतिया सुनो, बोले बोलो। मतलब देखो, हर मुसलमान मरे के बाद कब्र में लीजिए तो ये कौन सी नई बात तो जाना ही। मतलब हम 3 सवाल लीजिए बराबर, उनका 3 सवाल करेंगे। बोले हाँ, लेकिन मैं बोलो आज जो बात में बोले जाओ जहर नसीम कर, मतलब आज से माने गाँव वाला कोई भी मतलब बोले सीधे रहना है, एकदम सीधे रहना, मतलब बात को सुनो मौलाना। मतलब आज के बाद से माने गाँव कोई मरद सवाल बढ़ा दे, यही का मतलब 14 सवाल में सुनो तो बोले का मतलब 14 सवाल में मन कर्म क्या तुमने आगे कर्म किया मतलब कोई जन्म नहीं। बस शुक्रिया। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।